राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको कार्तिक मास के 18वें दिन की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। अब तक हमने 17 अध्याय सुने हैं और आज हम कार्तिक मास के 18वें अध्याय का महात्म्य सुनेंगे। रौद्र रूप महाप्रभु शंकर अपने वीर गणों के साथ नंदी पर सवार होकर युद्ध भूमि में पहुंच गए। उनको आया देखकर शिवजी के गणों में जान आ गई और सिंहनाद करते हुए वे दैत्यों से युद्ध करने में लग गए। भीषण रूपधारी रुद्र को देखकर दैत्य भागने लगे। युद्ध के मैदान में दैत्यों को भागते देखकर जलंधर को बहुत क्रोध आया और वह बाण छोड़ता हुआ भगवान शंकर की ओर दौड़ पड़ा। शुंभ और निशुंभ वीर भी क्रोध से अपने होठों को काटते हुए शंकर भगवान की ओर दौड़ पड़े। इतने में शंकर भगवान ने जलंधर के सब बाण काट डाले और अपने गणों को निर्भय करते हुए अन्य बाणों से आंधी से दैत्यों को पीड़ित करने लगे। खड़गोरमा नामक दैत्य को अपने फरसे से मार डाला, बलाहक का सिर काट डाला और धसमर भी मारा गया। शिवजी के गण शिशी ने प्रचंड नामक दैत्य पर सिर काट डाला। किसी को शिवजी के बैल ने मारा तो कई उनके द्वारा मारे गए। यह देखकर जलंधर और शुंभ निशुंभ दैत्यों को धिक्कारने लगे। दैत्य भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे और युद्ध का मैदान छोड़कर जाने को तैयार हो गए। दैत्य सेना ने पलायन शुरू कर दिया। तब क्रोधित होकर जलंधर शिवजी की ओर ललकारने लगा। साथ ही उसने 70 बाण शिवजी को मारने के लिए छोड़ दिए। शिवजी उनके बाणों को काटते रहे, यहाँ तक कि भगवान शंकर ने जलंधर की ध्वजा, क्षेत्र और धनुष को भी काट दिया। फिर 7 बाण उसके शरीर पर छोड़े और खूब आघात पहुंचाया। धनुष के कट जाने से जलंधर प्रचंड बाण मारकर उनकी गदा के टुकड़े कर दिए। तब उसने समझा कि शिव मुझसे बलवान है, अतः इसे ऐसे नहीं जीता जा सकता। तब जलंधर ने गंधर्वी माया रची। अनेक गंधर्व, अप्सराएं और गण पैदा कर दिए। बीणा मृदंग करने लगे और नृत्य करने लगे और गान करने लगे। इससे भगवान शंकर भी मोहित हो गए और उन्होंने युद्ध बंद कर दिया और वो उन गंधर्वी अप्सराओं के साथ नृत्य करने लगे। तब जलंधर ने मौके का फायदा उठाया और भगवान शंकर का रूप धारण करके वृषभ पर बैठकर पार्वती जी के पास पहुंच गए। जब पार्वती जी ने भगवान शंकर को आते देखा तो वो अपनी सखियों का साथ छोड़कर भगवान महादेव के पास आ गई। पार्वती को देखकर कामातुर जलंधर का वीर्य पतन हो गया और उसके पावन से वह जड़ भी हो गया। माता गौरी ने उसे पहचान लिया कि यह भगवान शंकर नहीं कोई दैत्य है और वे अंतर्ध्यान हो गई और उत्तर दिशा की ओर चली गई। पार्वती को न देखकर जलंधर वापस युद्ध क्षेत्र में लौट आया और शिवजी से युद्ध करने लगा। माता पार्वती ने विष्णु भगवान को याद किया। विष्णु भगवान तुरंत माता पार्वती की सेवा में उपस्थित हो गए। भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर माता पार्वती से कहा कि आपने मुझे कैसे याद किया? हे माँ, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। जगत माता ने विष्णु भगवान से कहा कि उस दैत्य ने जो मार्ग खोला है उसका अनुसरण उचित है। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि तुम जाकर उसकी स्त्री वृंदा का पतिव्रत धर्म भ्रष्ट करो, तभी वह दैत्य मारा जाएगा। माता पार्वती जी की आज्ञा पाकर भगवान विष्णु माता की आज्ञा को शिरोधार्य करके छल करने के लिए जलंधर की नगर की ओर चले गए। इस तरह आज मैंने आपको 18वां अध्याय सुनाया। आशा करती हूँ आपको ये जरूर पसंद आएगा। धन्यवाद।